अगर किसी ने देश का विकास किया है तो उससे मोदी जी ने किया है और योगी जी ने किया है। उसके अलावा मैं नहीं समझता किसी और ने विकास इतना किया है जितना इन दोनों लोगों ने मिलकर किया है। शेर सिर्फ एक होता है, बाकी तो सब पीछे चलते रहते हैं। शेर एक ही है, मोदी जी। ढिंडोरा नहीं पीट रहे हम, ये मेरी माँ ने ओम लिखवाया, क्या मोदी जी को जताने के लिए लिखवाया क्या? अरे हम हिंदू हैं, किसी को हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो महंगाई की बात करके गए सर कि सिलेंडर महंगा हो गया, ये सर कोरोना टाइम में उसके बाद तो महंगाई सारी ही जगह बढ़ गई है। मैं आपके प्रोग्राम में देखती हूँ कि सभी लोग सिलेंडर के एक कथा लेके बैठे रहते हैं। एक बात बताओ, मुझे तो दुर्भाग्य होता है, बिहार में जन्म है लेकिन तरक्की आके दिल्ली में करते हैं। एक से एक आदमी देख लो। तो तुम्हारा इतना काबिल आदमी बिहार छोड़ के यहाँ आएगा तभी तो दिल्ली की तरक्की होगी। गजब बेइज्जती। हाँ जी बोलो, तुम भी कुछ बोलो। जी बोलेंगे किस मुद्दे पे? मुद्दा बताओ। सब रामायण हो गई, पूछ रहे हो सीता किस? जब पता नहीं है तो पूछ सकते हैं ना। अरे केजरीवाल बीजेपी का झगड़ा तो पूरे जो दिल्ली में है उस बाहर देश दुनिया तक लोग जानते हैं दोनों में कितनी तकरार है। तकरार वो विपक्ष से सरकार में तो हमेशा ही रहा है तकरार। अखिलेश देख लो इनके पीछे, ममता बनर्जी इनके पीछे मोदी जी के, और ये केजरीवाल इनके पीछे, ये सारे इनके पीछे पड़े हुए। होता कुछ नहीं है। कहते तो है कि मोदी जी सबके पीछे पड़े हुए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं, जो विरोधी बोल देता उस पर मुकदमा हो जाता कहते। नहीं मुकदमा होता है। केजरीवाल कह रहे थे देखो सिसोदिया बढ़िया काम कर रहे थे, सत्येंद्र जैन बढ़िया काम है, जेल में डाल दिया। नहीं आपसे मिलने की खुशी है, हमें तो बस आपसे मिलने की खुशी हुई। अरे आप, बाकी ये तो नेता वेता आते रहते हैं। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ ये सर। नहीं, ये जो बोले ना कि सत्येंद्र जैन और केजरीवाल वाला, ये मनीष सिसोदिया वाला, ये जो है ना, हकीकत में बोलूं मैं भी आम आदमी पार्टी में था, लेकिन आम आदमी पार्टी हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके पीछे राजनीति था। ये जो भिखारी बन के आए थे, आज करोड़ों रुपए कमा के अपनी ऐसी तैसी कर रहे। ये जो दिल्ली जो आम आदमी से पूछेगा आप, किसी भी नॉर्मल आदमी से, मिडिल क्लास से, वो ये राम भरोसे चल रहा है दिल्ली। राम भरोसे? हाँ, किसी के भरोसे नहीं है। लोग तो कह रहे हैं देश ही राम भरोसे चल रहा है। देखो ये है ना, हकीकत बोलूं राजीव सर, मैंने दिल्ली में यहीं का हूँ मैं, वोटर लिस्ट भी सब चीज 10 साल से 15 साल से यहीं पे हूँ। वो तो यही के नहीं, वो तो बिहार के। हाँ, रहने वाले वहाँ का, यहाँ पे 15 साल से रह रहे। तो हाँ करो, बिहार का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, बिहार का कहते हो कि दिल्ली वाला हूँ? नहीं, बिहार का जन्म है, अब दिल्ली में रहता हूँ, काम करता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। शाबाश। और इरादा है कि नहीं उधर जाने का? एक बात बताओ, मुझे तो दुर्भाग्य होता है, बिहार में जन्म है लेकिन तरक्की आके दिल्ली में करते हैं। एक से एक आदमी देख लो। तो तुम्हारा इतना काबिल आदमी बिहार छोड़ के यहाँ आएगा तभी तो दिल्ली की तरक्की होगी। करवाली बेइज्जती। बिहार वहीं रुके होते तो उधर की तरक्की होगी। बिहार में तरक्की करवाने वाला सरकार कहाँ है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार तो पलटी पे पलटी मारता है, क्या भरोसा करे उस पे? बीजेपी भरोसा की इतने दिन, यार तुम भी कर लेते। नहीं, बीजेपी के जब इसके टाइम आता है ना कि हाँ मुझे इससे फायदा है, तब उनके पास ले लेता है। हाँ जी। अरे आप चलेगा? हाँ बताओ, तुम कहाँ से हो? यूपी से। कहाँ से? यूपी में। संभल। तो बड़ा भूखे प्यासे लग रहे हो, कहाँ से? देखिए मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब उसको चाहे जो कहें, लेकिन मोदी जी देश का भला कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अगर किसी ने देश का विकास किया है तो उससे मोदी जी ने किया है और योगी जी ने किया है। उसके अलावा मैं नहीं समझता किसी और ने विकास इतना किया है जितना इन दोनों लोगों ने मिलकर किया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग मोदी जी और योगी जी को समर्थन दें। और पता पूरा एकदम अपील ही कर दिया। और मतलब मोदी जी से बढ़िया मुझे कोई दिखता ही नहीं। और कोई बताइए, 10 लाख के पर्दे, चश्मा लगा लिए, 10 लाख के पर्दे और वो आप खुद ही देख रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल है, इस मसले पर कोई बोलता ही नहीं उधर कि आम आदमी पार्टी की तरफ। नहीं, अब आम आदमी की तरफ से बोलना चाहिए भाई, गलत है तो गलत है। आपका मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैंने सब कुछ ले लिया, तो ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बाकी ठीक है, जो करते हैं करें, उनका काम है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? और मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ, तो वो उनका जो प्रोत्साहन हमें मिला है, उनसे जो हमें काम करने की वो मिलती है शक्ति, तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा सकती हैं। ऐसा नहीं है, सियासत हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में आगे हैं। नहीं तो ये आपको लगता है कि ये सब जो विपक्ष वाले एक हो रहे हैं, कुछ टक्कर? कुछ नहीं होगा सर, शेर सिर्फ एक होता है, बाकी तो सब पीछे चलते रहते हैं। शेर एक ही है, मोदी जी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। मोदी जी देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतिहास में से मुगलों का नाम किताब में से हटवा दे रहे सब। हालांकि जनसंघ का भी जो चैप्टर था उसको भी हटवाया, तो इसको क्या मानती है? ये इतिहास को तोड़ने कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो ये गलत है ना? बिल्कुल।
एकदम 100% गलत है। इसमें तो कई चीजें निकलवाए, भारतीय जनसंघ के बारे में, सीपीआई के बारे में, कांग्रेस। ऐसे नहीं हटवाना चाहिए उनको। अच्छा, आप ये क्या मानती है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति ज्यादा हो रही है आजकल? बिल्कुल हो रही है, हो रही है, जानबूझ के लड़वाया जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये आपकी बहन बीजेपी की दीवानी हो रही है आप? कांग्रेस के हैं। मैं कांग्रेस की हूँ। आप बताइए, आपकी अपनी बहन का जवाब आप ही ये दीजिए। जो फैसला हुआ है वो कोर्ट ने किया है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बोला है उनके कहने पे हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो संविधान है, हमारा जो न्यायालय है वो सबसे पहले है। ऐसा नहीं है, अगर कोई गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये बात आप क्या मानती है, राहुल गांधी के ये सदस्यता जाने से, राहुल गांधी पर इतना अटैक होने से, घर खाली करा लेने से उनका कद कुछ बढ़ा है, वो चर्चा में ज्यादा आए? गुड क्वेश्चन। हाँ सर, नेगेटिव वे में ज़्यादा आए हैं मेरे हिसाब से। तो ऐसे तो कोई भी कहते नहीं है कि अगर गलत काम करो तो भी आप चर्चा में आओगे, सही काम करने वाले तो खैर बदनाम ज़्यादा होते हैं। तो जैसे मोदी जी हैं, एक मिनट आप बुरा नहीं मानना, जितने भी मंदिर वगैरह सबको टूरिस्ट पैलेस बनाते चले जा रहे हैं, है ना। लोग वहाँ पर जाए अपना अय्याशी का अड्डा बनाते चले जा रहे हैं। वहाँ पर जितने भी अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, इधर काशी में, विश्वनाथ में, इधर सब जगह लोग इतने ज्यादा टहलने जा रहे मतलब इतना लोगों को रोजगार दो ना, वो खोलो, फैक्ट्री खोलो, बात तो सही है, ऑफिस दो। कब से कितनी इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा एक दिन में नहीं होती, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। मोदी जी अभी 9 साल ही हुए आए हुए, वो कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, और देखना हमारा देश कितना आगे जाए। देश के मतदाताओं ने अब की बार मन बना लिया है कि अब की बार वो सरकार चाहिए जो सबको साथ लेके चले और जो सबके काम धंधे चला सके, और जो लोग युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, गृहिणी को काम मिल सके, और जो गैस का सिलेंडर है जो 450 में आता था पुनः 450 में आ सके। अब लोग यही चाहते हैं, और आज के समय में हर आदमी का कहना ये है कि रोटी रोजी तो छिन गई, ऊपर से खर्चे बढ़ गए। ओह माय गॉड। इसलिए ऐसी सरकार आनी चाहिए जैसी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार गई क्यों? देखिए, हमने पब्लिक ने सोचा था कि शायद इससे अच्छा कुछ होगा, पर देखा उससे खराब हुआ, इसलिए पुनः वो लोग याद आ रहे हैं। लेकिन नरेश जी, 70 साल से तो वही थी, 70 साल से तो कांग्रेस की सरकार थी ना, वो तो अब आप 9 साल में ये बात बोल रहे हैं। और आप जहाँ तक महंगाई की, अच्छा नेता नहीं बचा ना कोई भी, सब नेता इधर उधर। अरे कांग्रेस में 25 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, बेचारे कुछ देखिए मिल गए बेचारे सड़क पर। देखिए, सबको दर्शन करके आ रहे हैं। मैं भगवान हनुमान जी का मंदिर से आ रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक हिंदू पहले हूँ और कांग्रेसी बाद में हूँ। और ये जो लोग ये कहते हैं, अब आपको कहना पड़ा है ना, पहले आप लोग कहते थे कांग्रेसी पहले हूँ, हिंदू बाद में हूँ। ये मेरे इस पे ओम लिखा हुआ है। आपका प्रोग्राम मैं ना कई सालों से देख रहा हूँ, कई सालों से, एक साल नहीं, मेरे को 5-6 साल हो गए। ये मेरे आप देख रहे हैं, और जो आपका आता है ना उसमें इनके प्रोग्राम देख रहा हूँ कई सालों से, एक नहीं 10 साल हो गए कब से। अरे आपका बहुत शुक्रिया। चलो, आपने मुझे एक सवाल कहा कि अब आप हिंदू को, ये मेरे हाथ में तक मेरी माँ ने ओम का निशान लगवाया था, तो मेरा ये कहना है, क्या अरे मेरा ये कहना, बचपन से हिंदू हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन या हिंदू वोटों के मेजॉरिटी के तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में शुरू हुई, तो उस चक्कर में दूसरे जो दलों के नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, अब वो भी पूजा पाठ हिंदू, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो पैटर्न सेट कर रहे हैं उससे अलग आपको आप भी वही करने लग रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। पहले तो नहीं, वो ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। गांधी जी ने गोलियां खाई, हे राम कहते मर गए। अभी और सुनिए, हैं? ढिंडोरा नहीं पीट रहे हम। ये मेरी माँ ने ओम लिखवाया, क्या मोदी जी को जताने के लिए लिखवाया क्या? अरे हम हिंदू हैं, किसी को हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? हम सर्टिफिकेट ना मांगते हैं ना देते हैं। आज भी कौन देता है सर्टिफिकेट? जिसके मन में चोर हो। मेरे मन में, एक मिनट, जब मेरे मन में चोर ही नहीं है, आपने देखा, मुझे तो नहीं पता था आप यहाँ हो, मैं तो मंदिर से आ रहा हूँ ना। अरे आप तो हमारे इतने पुराने, तो आप ये बताइए, मैंने मंदिर किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए गया क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलिए नरेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत दिन बाद मुलाकात भी हुई। कांग्रेस में एक समय में, हाँ, तो आप आगे बोल के गए क्या? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, जो महंगाई की बात करके गए सर, कि सिलेंडर महंगा हो गया, ये सर कोरोना टाइम में, उसके बाद तो महंगाई सारी ही जगह बढ़ गई है। मैं आपके प्रोग्राम में देखती हूँ कि सभी लोग सिलेंडर के एक कथा लेके बैठे रहते हैं। महंगाई तो कितनी हर जगह पूरे सारे विश्व में बढ़ी हुई है। आप अपना देखो।
कार्यक्रम देखती हैं, आज आपने देख लिया कि मैं शूट भी कैसे करता हूँ। मैं ऐसे ही बहुत खुशी है आज, बहुत चलते खुशी है। फिरते लोगों से बात सर। करता रहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा कि बोल रहे हैं कि जितना भी विकास देश में हुआ है सिर्फ मोदी जी और योगी ने किया है, उसके अलावा किसी और ने नहीं किया है। और आगे वीडियो में एक मैडम जी बोल रही हैं कि शेर सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब तो पीछे चलते रहते हैं, और वो शेर मोदी जी है। और बोल रही हैं महंगाई सिर्फ हमारे देश में नहीं बढ़ी है, महंगाई पूरे विश्व में बढ़ी है। और दोस्तों एक भक्त बोल रहा था कि सारा विपक्ष जो है सिर्फ मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। उसी पर रिपोर्टर ने भी जवाब दे डाला है कि लोग कहते हैं मोदी जी सबके पीछे पड़े हुए हैं। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की डेली वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।